श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 4। और एक समय श्री गुसाई जी गुजरात पधारे, सो एक गांव में जाई डेरा किए। तब अपने साथ के एक ब्रजवासी को श्री गुसाई जी ने सीधो लेन को पठायो। सो वह ब्रजवासी श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण सीधो सामग्री सब गांव में सो लायो। तब वह ब्रजवासी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज या गांव में एक हूँ वैष्णव नाही। तब वह ब्रजवासी सो श्री गुसाई जी वह समय श्री मुक्त ये वचन कहे, जो या मार्ग श्री हरिवंश जी कबू न आए होंगे। जो हरिवंश जी या मार्ग कबू आवते तो कोई एक वैष्णव तो होतो। वे चाचा हरिवंश जी से भगवदी हते, जो जा मार्ग होई के परदेश जाते, तहाँ गाम गाम प्रति वैष्णव करत जाते। और श्री गुसाई जी या भांति हरिवंश जी की सराहना अपने श्रीमुख सो करत हते। अब वार्ता को सार हिंदी में यह है कि एक बार श्री गुसाई जी गुजरात में पधारे। तब मार्ग में एक गांव में रुके। तब वहां साथ के एक ब्रजवासी को श्री गुसाई जी ने सीधा लेने को गांव में भेजा। तब वह गांव में से सीधा सामग्री सब लेके आए और श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज यह गांव में एक भी वैष्णव नहीं है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि यह मार्ग में हरिवंश जी कभी नहीं आए होंगे। अगर कभी आते तो एक वैष्णव तो होता। तो वे चाचा हरिवंश जी से भगवदीय थे कि जिस गांव में जाते वहां वैष्णव करते जाते। ऐसे श्री गुसाई जी चाचा हरिवंश जी की अपने मुख से सराहना किए। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 5। बहुरी एक समय हरिवंश जी और कृष्ण भट्ट उज्जैन को जात हते। सो मार्ग में एक क्षत्रिय श्री गुसाई जी को सेवक एक गांव में रहत हतो। सो वह वैष्णव ने अपनी दुकान ऊपर ते हरिवंश जी को पहचाने। सो वह दुकान ते उतरी के वाने हरिवंश जी को दंडवत करी। पाछे वह क्षत्रिय हरिवंश जी को अपनी हाथ ऊपर ले गयो। तब हरिवंश जी को बैठारी के विनती करी, जो हरिवंश जी जल लेहुगे। तब हरिवंश जी ने अपनी कसेंडी दीनी। सो वह क्षत्रिय ने हरिवंश जी की कसेंडी तो रहन दीनी और वह अपनी कसेंडी भरी लायो। ताही कसेंडी सो हरिवंश जी ने जल लियो। पाछे हरिवंश जी जल लेके उठी चले। तब वह क्षत्रिय ने हरिवंश जी से विनती करी, जो अब के 100 पाछे फिरो, तब मेरे घर पधारियो। तब हरिवंश जी वह क्षत्रिय से कहे, जो या मार्ग आवेंगे तो तेरे घर आवेंगे। यह वह क्षत्रिय सो कही कि हरिवंश जी आगे को चले। तब मार्ग में कृष्ण भट्ट ने हरिवंश जी सो कही, जो हरिवंश जी या क्षत्रिय को कछु आचार तो दिसत नाही, ताते तुम यहाँ की कसेंडी सो झल क्यों लियो। तब हरिवंश जी कृष्ण भट्ट तो कहे, जो मोको तो या क्षत्रिय के आचरण की तो सुधी नाही, पर यह क्षत्रिय श्री गुसाई जी के पास नाम सुनीवे बैठियो हतो। तब हूँ वह समय श्री गुसाई जी के पास बैठियो हतो। सो समय मोको सुधी आई गई। तासो हूँ वाकी दुकान पर बैठी के वाकी कसेंडी सो जल पियो। सो हरिवंश जी को वैष्णवन में या प्रकार सर्वात्म भाव सिद्ध भयो है, ताते उनको वैष्णवन में सरल भाव है। सो कृष्ण भट्ट यह बात समझे, ताते चुप करी रहे। पाछे केतेक दिन पाछे हरिवंश जी उज्जैन सो फिरे। तब वह गांव में आए। पाछे हरिवंश जी वह क्षत्रिय की दुकान ऊपर गए। तब वह क्षत्रिय बहुत आदर करी हरिवंश जी को अति आनंद सो अपने घर पधराई। अच्छी भांति सीधा दई हरिवंश जी सो रसोई करवाई। सो हरिवंश जी वाके घर रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी। समय अनुसार भोग सराई के हरिवंश जी प्रसाद लियो। पाछे रात्रि भई। तब वह क्षत्रिय ने ₹1003 को वित्त सो घर में सोनो रूपो गहनो सब मिलाई के हरिवंश जी को सौंप दियो, जो यह तो श्री गुसाई जी पास ले जाइयो। मेरे तो यहाँ थोड़े ही में चलियो जात है। याते धनी की वस्तु धनी के पास पहुँचे तो भली बात है। सो हरिवंश जी वह वस्तु ले श्री गुसाई जी के पास श्री गोकुल आए और सर्व मंगाई श्री गुसाई जी के आगे वह क्षत्रिय की दंडवत करी। प्रभु की दृष्टि पथ करवाई के हरिवंश जी ने वह सर्व वस्तु भंडारी को सौंपी। सो वह क्षत्रिय वैष्णव ऐसो सर्वात्म भाववंत हतो। अब वार्ता को सार हिंदी में यह है कि एक समय कृष्ण भट्ट और चाचा हरिवंश जी
मार्ग में उज्जैन को जा रहे थे। तब एक गांव में श्री गुसाई जी के सेवक एक क्षत्रिय वैष्णव ने अपनी दुकान से इनको जाते देखा। तब वह वैष्णव उनके सामने गया और चाचा जी को दंडवत करके अपनी दुकान पर ले गया और जल लेने का पूछा। तब चाचा जी ने अपना जल लेने का पात्र उनको दिया, परंतु उस वैष्णव ने उस जल के पात्र में उनको जल नहीं दिया और अपने पात्र में जल लेके आया। तब चाचा जी ने जल ग्रहण किया और उस वैष्णव ने कहा कि वापस आओ, तब हमारे घर पधारना। तब चाचा जी ने कहा कि हाँ, वापस इस मार्ग से आएंगे तो तेरे घर जरूर आवेंगे। फिर आगे मार्ग में जब वे चले तब कृष्ण भट्ट ने चाचा जी से पूछा कि वह क्षत्रिय को आचार विचार तो कुछ दिख नहीं रहा था, फिर आपने उसके पात्र में जल क्यों लिया? तब चाचा जी ने कहा कि हमें उसके आचरण का तो पता नहीं, पर जब ये श्री गुसाई जी के पास नाम सुनने को आए थे तब मैं भी वहीं था, तो वह समय मुझे याद आ गया और मैंने उसके पात्र में जल पी लिया। तो चाचा जी को वैष्णव में सर्वात्म भाव है, तो कृष्ण भट्ट यह बात समझे, इसलिए चुप रहे। फिर कुछ दिन बाद जब चाचा जी वापस उस गांव से निकले तो उसके घर रुके। तब वह क्षत्रिय ने बहुत आदर से चाचा जी को घर में पधराया और सब सामग्री रसोई के लिए दी। तब चाचा जी ने रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के फिर महाप्रसाद सबने लिया। फिर वह क्षत्रिय ने अपने पास से सोना गहना आदि सब चाचा जी को दिए और कहा कि ये सब श्री गुसाई जी के पास ले जाओ, मेरे यहाँ तो थोड़े से ही चल जाएगा। तब चाचा जी सर्व वस्तु लेके श्री गोकुल श्री गुसाई जी के पास आए और दंडवत करी और वह क्षत्रिय की भी दंडवत करी और सर सामग्री सौंप के सर्व समाचार कहे। और वह क्षत्रिय वैष्णव सर्वात्म भावंत वैष्णव थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।